कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले से पाकिस्तान दहल गया है। इस हमले ने चीन को भी हिलाकर रख दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि यह बलोच विद्रोहियों के सबसे घातक हमलों में से एक है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 3 चीनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक था। इस पूरे ऑपरेशन को एक महिला ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पहली बार बलोच लिबरेशन आर्मी ने किसी महिला आत्मघाती हमलावर को ऑपरेशन के लिए चुना। इस महिला का नाम शारी बलोच बताया जा रहा है। आज आपको शारी बलोच के बारे में बताएंगे, जिसने पूरे पाकिस्तान और चीन को दहशत में डाल दिया है। पाकिस्तान में हुए इस हमले ने बलोचिस्तान की आजादी की आग को फिर से भड़का दिया है। आपको जानकारी दे दें कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक सड़क के लिए चीन से दुश्मनी मोल ली है। यह सड़क है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक। बलोच लिबरेशन आर्मी शुरुआत से ही सीपैक का विरोध करती आ रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी का आरोप है कि चीन उसके संसाधनों की चोरी कर रहा है। पाकिस्तान की नई सरकार ने आते ही सीपैक परियोजना को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही। अब इसी के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी दे दें कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली शारी बलोच बलोचिस्तान के एक बहुत ही शिक्षित परिवार से आती है। 30 साल की शारी बलोच जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थी और वर्तमान समय में कराची यूनिवर्सिटी से ही एमफिल कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ शारी बलोच एक स्कूल में भी पढ़ाती थी। उनके पिता सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। शारी बलोच के पति एक डेंटिस्ट हैं और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किए थे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि 2 साल पहले शारी बलोच मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी और उन्होंने आत्मघाती अभियानों में शामिल होने की इच्छा जताई थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन्हें दोबारा विचार करने के लिए कहा था, लेकिन शारी बलोच ने अपना इरादा बदलने से मना कर दिया, जिसके बाद शारी बलोच को इन अभियानों में शामिल कर लिया गया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को तुरंत बलोचिस्तान के संसाधनों का शोषण बंद करने के लिए कहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन से यह भी कहा है कि वो तुरंत बलोचिस्तान छोड़कर चला जाए। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी धमकी दी है कि उसके पास सैकड़ों प्रशिक्षित आत्मघाती युवक और युवतियां अगले हमलों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को कंगाल बनाने वाले और गुलामी की तरफ धकेलने वाले चीन के खिलाफ वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान में यह गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे गरीब सूबे बलूचिस्तान को पाकिस्तानी फौज और सरकार पिछले 70 साल से लूट रही है और अब उसने बलूचिस्तान की लूट का ठेका चीन को दे दिया है। चीन बहुत संगठित और व्यवस्थित ढंग से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहा है। इससे पहले भी चीन से जुड़े हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर बंदरगाह और गैस पाइपलाइन पर बलोच आंदोलनकारियों के हमले हुए हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। बलोच आंदोलनकारियों के हमले में आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और महिला आत्मघाती हमलावरों की तादाद तो न के बराबर है, लेकिन इस हमले में एक महिला, और वो भी एक बहुत पढ़ी लिखी घरेलू गृहस्थ महिला का इस्तेमाल किया गया है। बलोच आंदोलनकारियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और ये भी कहा कि भविष्य में भी बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों पर, चीनी कामगारों पर हमले जारी रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में चीन के कदमों के नीचे बलूचिस्तान की जमीन और गर्म होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.